नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन 10वां है। अब इसका अपने एक पार्ट पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो आगे का जो पार्ट है वो अपने करते हैं। तो देखो, अपने शुरू करना है पॉइंट 10.7 से। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। इसमें आपको क्रियाकलाप दे रखा है 5। इसमें क्या कह रहा है कि उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है, जो आपने हाल ही में देखी है। 10.4 अगले पेज पर जैसे आपको दे रखा है कि आप एक सारणी दे रखी है कि विराम में वस्तु आपने देखा, घर देखा विराम में, और गतिशील वस्तु आपने कोई उड़ती हुई चिड़िया देखी, मेज देखा। गतिशील वस्तु में आपने घड़ी में सेकंड की सुई देखी, घड़ी देखी आपने विराम में, घड़ी तो वही रहती है, उसकी सुइयां ही गति करती है। तो इसमें गतिशील वस्तु में आप कुछ और कर सकते हो, पंखा कर सकते हो, चलते हुए पंखे की गति। गतिशील का अर्थ है जो हर सेकंड अपनी स्थिति बदल रहा है। चिड़िया उड़ रही है, अब यहाँ थी, थोड़े टाइम बाद कहाँ चलेगी। विराम का अर्थ है जो स्थिर है, जो इस बेंच है, इस आपके कमरे के, क्लास के, ये कहाँ रहते हैं, यही रहते हैं। लेक्चर स्टैंड है, यही रहता है। खिड़कियां यही रहती है। तो ये सारी वस्तुएं क्या है, विराम में है। ये सारी वस्तुएं क्या है, विराम में है। तो विराम की वस्तु में आप इस सारणी को आगे तक बढ़ सकते हो। सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गायें, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती है। आप जितनी भी लंबी चाहें सूची को बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो ना। तो इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है, इसका भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, इधर उधर जाते लोग, ये गतिशील है या विराम में है? गतिशील है। मेज, कुर्सियां, तितलियां, वो तो देखने पर पता चलेगा उड़ रही है या बैठी है। आपने जिस टाइम देखा, यदि उस टाइम वो बैठी है तो वो किस में आ जाएगी, और यदि उड़ रही है तो किस में आ जाएगी, गतिशील में। तो ये आपका क्रियाकलाप था 10.6। 5वां क्रियाकलाप था। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 6 दे रखा है कि कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हो। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रख दो। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होगी और आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चिड़ियों को रेंगते हुए देखेंगे। तो किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती है, आप इसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए और वह उन बिंदुओं को देखो जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों के द्वारा जोड़कर चींटी की गति को दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय के पश्चात में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की है को दर्शाता है। सिंपल सा प्रयोग दे रखा है कि आप क्या करो, कोई कागज की शीट लेकर उस पर आप चीनी रख के रख दो घर में। यहाँ पे चींटियां हैं, देखो कि जैसे ही चींटी उस पर आती है, उस एक चींटी पर आप ध्यान रखो, सभी पर नहीं, एक पर ध्यान रखो और पेंसिल अपने हाथ में रखो। जैसे जैसे वो आगे जाती है उसके पीछे वाले निशान पर आप लाइन खींचते जाओ। जैसे जैसे वो आगे जाती है पीछे वाले निशान पर लाइन खींचते जाओ। इससे आप देखोगे कि चींटी हर समय हर सेकंड में कितनी गति तय करती है। कोई काम का वैसे क्रियाकलाप नहीं है ये। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन तथा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा। आपने घड़ी, सिलाई की मशीन और बिजली का पंखा, इन चीजों के बारे में आप, घड़ी तो चलो विराम में है, ठीक है, लेकिन जो सिलाई की मशीन है, बिजली का पंखा है, तो इसको तो आप उस स्थिति में रख सकते हो। अब आपने देखे हैं कि ये पंखा बंद है, तो अब ये कौन सी स्थिति में आएगा, विराम अवस्था में आएगा। यही अपने स्विच को ऑन कर दें तो फिर ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गतिशील अवस्था में। तो ये तो स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसी सिलाई मशीन है, सीधी बंद पड़ी है, फिर तो वो कौन सी अवस्था में आ गई, विराम में। यही अपने उसको काम में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो फिर वो किस में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही है नहीं, तो क्या आप इनके किसी भी भाग में कोई गति देखते हैं। पंखों की पंखुड़ियां व घड़ी की सुइयां कैसे गति करती है, तो क्या इनकी गति चींटी या रेलगाड़ी की गति जैसी है, तो नहीं।
सभी की गति अलग अलग है। पंखे की पंखुड़ियां तो एक स्थिति पर गति करती है, रेलगाड़ी सीधी लाइन में गति करती है, चींटी इधर उधर कहीं भी घूमती फिरती है, उसकी कोई गति फिक्स नहीं होती। चींटी की गति कभी भी फिक्स नहीं होती। तो आइए अब हम कुछ विभिन्न प्रकार की गतियां देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलती है। अपने देखते हैं कि जो ट्रेन है वो तो सीधी रेखा में गति कर रही है, चींटी इधर उधर गति कर रही है, पंखे एक ही मतलब राउंड में गति करते रहते हैं, घड़ी की सुइयां भी एक ही राउंड में गति करती रहती है। तो फिर किसको कौन से भाग में रखें, इसको देखने के लिए अपनी गति के प्रकार देखते हैं। तो अगला आपका पॉइंट है गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, जहाँ किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। तो क्या आपने अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण देखे? रेलगाड़ी की गति सीधी रेखा में होती है, किसी भी सड़क पर वाहन की गति सीधी रेखा में होती है, मतलब बहुत सारी गतियां हैं जो सीधी रेखा में होती है। तो इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। जो गति सीधी रेखा में गति करते हैं, एक रेखा के अनुदिश गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखा के अनुदिश जो वस्तुएं गति करती है उन्हें क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। रेलगाड़ी की गति कौन सी होगी? सरल रेखीय गति। इसके बाद दे रखा है आपको क्रियाकलाप 7। क्या कह रहे हैं कि एक पत्थर लो और उसे एक धागे से बांध लो। धागे से बांधने के बाद उसे क्या करो? अपने हाथ से तेजी से घुमाओ और पत्थर की गति को ध्यान से देखो। पत्थर को एक धागे से बांध कर एक धागे को ऐसे ऐसे घुमाओ अपने हाथ से, कैसे भी, चाहे ऐसे ऐसे चाहे ऐसे ऐसे पकड़ के। तो आप क्या देखते हो कि पत्थर है वो वर्त किसे कहते हैं? जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक एक निश्चित दूरी से चारों तरफ गति करता है, मतलब एक फिक्स रेखा में एक फिक्स जगह पर जो गति करता रहता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो पत्थर है वो वर्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, अपने तो हाथ से पकड़ा हुआ है, जो अपनी रस्सी ली थी उसको तो हाथ से पकड़ रखा है, जो बांधा था वो पत्थर को छोड़ के घुमा रहे हैं, अपने तो बांधा ही हुआ है ना, उसी से घुमा रहे हैं। तो वो एक चारों तरफ गति कर रहा है, तो किसके अनुदिश गति कर रहा है? वो वर्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। ऐसी गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। जो सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं वो तो कौन सी है? सरल रेखीय गति। जो वर्तीय पथ में गति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्तुल गति। तो पंखे की पंखुड़ियों की गति कौन सी गति होगी? घड़ी की सुइयों की गति कौन सी होगी? वर्तुल गति। समझ में आ गई दोनों गतियां? बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, ये सारे किसके उदाहरण हैं? वर्तुल गति के उदाहरण है। बिजली का पंखा या घड़ी समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे। बिजली का पंखा यहीं रहता है, ये तो नहीं हिलता, कहीं नहीं जाता, ये तो यहीं रहता है। और जो घड़ी है वो भी वहीं रहती है, लेकिन उसकी जो सुइयां है, इनकी जो पंखुड़ियां हैं, ये गति करते हैं। तो ये कौन सी गति है? वर्तुल गति होती है। ये कौन सी गति होती है? वर्तुल गति होती है। बूझो यह निश्चित नहीं कर पा रहा कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। क्या बूझो को यह समझाने का प्रयास कर सकते हैं? तो याद रखिए कि पत्थर डोरी से बांधा है। वो कह रहा है कि जब पत्थर को घुमाते हैं तो उसकी गति समान क्यों रहती है हाथ से? क्योंकि जो उसकी बूझो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि उसकी गति समान क्यों रहती है, क्योंकि जो रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है उसका एक सिरा अपने हाथ में, दूसरा सिरा दूर है। तो अपने जब तेज तेज उसको घुमाते हैं, आपने ये प्रयोग तो सभी ने देखा होगा करके, तो उसकी जो दूरी है वो रस्सी जितना होती है पूरी तन जाती है, वो उतनी पूरी तन जाती है, बाद में इकट्ठी नहीं होती। तब तक नहीं होती जब तक अपने उसको फुल घुमाते रहते हैं। जब घुमाना बंद कर देते हैं तब वो रस्सी सिकुड़ती है। एक बार वो फुल बड़ी हो जाती है और तब तक वो उतनी ही बड़ी रहती है जब तक अपने उसको गति प्रदान कर रहे हैं। तो किसके कारण? गति के कारण उसकी जो दूरी है वो एक जितनी ही रहती है। इसके बाद देखो कि अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं।
जो एक निश्चित अंतराल के बाद, कुछ प्रक्रमों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दर्शाती है, इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। कौन सी गति आवर्ती गति है? जो उसी गति को दोहराती रहती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। आपने वो घंटे वाली सुई देखी होगी, घड़ी देखी होगी, घंटे वाली घड़ी देखी होगी जिसके नीचे एक लटकन लगा रहता है, तो वो एक निश्चित दूरी तक उसी गति को दोहराता रहता है ऐसे करके, तो वो गति किसी झूले की गति। ये सारी गति कौन सी है? आवर्ती गति। अपने 3 प्रकार की गति पढ़ी, समझ में आ गई। सरल रेखीय गति कौन सी है? रेलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर चल रहे वाहन की गति। वर्तुल गति में कौन सी देखी अपने? घड़ी की सुइयों की गति। और कौन सी देखी? पंखे की पंखुड़ियों की गति। अब अपने तीसरी जो पढ़ रहे हैं वो है आवर्ती गति। तो ये वो पेंडुलम की गति कह सकते हो, झूले की गति कह सकते हो। तो ये सारी किस में आ गई? आवर्ती गति में। तो इसके बाद देखो कि डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लो जिसे आपने पहले अभी क्रियाकलाप किया है, वही पत्थर ले लो। अब डोरी को अपने हाथ से थामिए। अब आप पहले तो वो कह रहा था ऐसे ऐसे घुमाना है उसको, अब वो कह रहा है डोरी को अपने हाथ में थाम लो और पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। एक हाथ से क्या करो, आपने एक हाथ से तो उसको पकड़ रखा है, एक सिरा पत्थर नीचे लटक रहा है। पहले तो पत्थर को ऐसे घुमाना था, अब एक हाथ से अपने रस्सी को पकड़ रखा है, पत्थर जो है वो नीचे लटक रहा है। अब क्या करो, दूसरे हाथ से पत्थर को दूर ले जाके छोड़ दो, थोड़ी सी दूर ले जाके उस पत्थर को क्या करो, छोड़ दो। तो वो कैसे कैसे गति करेगा, ऊपर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे गति करता 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 फिर जाके रुकेगा। ऐसे ही करेगा ना। ये प्रयोग करके चाहे देख लेना, वो ऐसे ही होता है कि आपने एक हाथ से रस्सी को पकड़ रखा है और पत्थर को ऊपर तक ले जाकर छोड़ देते हो, तो वो ऊपर नीचे धीरे 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 जाके बीच में रुकता है। तो ये कौन सी गति का एग्जाम्पल दे रहा है? वो आवर्त गति का। ये कौन सी गति है? आवर्त गति। तो तीनों प्रकार की गति आपको समझ में आ गई होगी। आ गई या नहीं आ गई? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति। तो आपका ये चैप्टर था जो ये क्या हो गया, पूरा हुआ। इसमें अपने क्या पढ़ा? गति व दूरियों का मापन। गति के प्रकार देखे और दूरियों का मापन भी देखा। तो आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।